कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। कैसे होगा कलयुग का अंत, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिस समय में हम जी रहे हैं वह कलयुग का समय है। कलयुग को लेकर के हमारे सनातन धर्म में तरह तरह की बातें बताई और कही गई हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ये जानते हैं कि कलयुग अब और आगे कितना भयंकर होने वाला है, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। वर्तमान समय में तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और इस प्रथम चरण की उम्र 1,08,000 वर्ष है। और अभी तो कलयुग के प्रथम चरण के 5,124 वर्ष ही बीते हैं और अभी से पृथ्वी लोक पर इतना पाप बढ़ गया है कि कलयुग के इस समय को पृथ्वी का अंतिम समय माना जा रहा है। लेकिन पृथ्वी पर कलयुग का वर्तमान चरण इसका अंत नहीं है। इसके अभी 3 चरण यानी 4,26,876 वर्ष और बाकी हैं। लेकिन कलयुग के प्रथम चरण से चौथे चरण तक पहुंचने में मानव जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा और फिर उसका अंत हो जाएगा। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, विष्णु पुराण में कलयुग के चारों चरणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। विष्णु पुराण में कलयुग के चारों चरणों के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां भी की गई हैं, जो वर्तमान समय में सत्य साबित हो रही हैं। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो वर्तमान समय यानी 2023 की बात की जाए तो इस पृथ्वी के पूरे समय चक्र का सबसे गर्म वर्ष रहेगा। देश विदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, लोगों को जान और माल का खतरा बना रहेगा। वर्तमान समय में बहुत सी जगह तापमान ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और लोगों को जान माल का नुकसान भी हुआ है। यही भविष्यवाणी विष्णु पुराण में भी बताई गई है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा, कलयुग अपने प्रथम चरण की ओर अग्रसर होगा और उसी प्रकार सूर्यदेव भी अपना तेज बढ़ाते रहेंगे। सूर्यदेव के क्रोध को इस वर्ष पूरी दुनिया ने देखा है। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं जिससे मानव जाति की रूह कांप जाती है। तो चलिए जानते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में आगे आगे चारों चरण तक और क्या होने वाला है। कलयुग के बारे में विष्णु पुराण की भविष्यवाणी कहती है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे मनुष्य की आयु और ऊंचाई कम होती चली जाएगी। प्रथम चरण में मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक होगी, द्वितीय चरण में उसकी आयु 50 वर्ष होगी और तृतीय चरण में उसकी आयु 25 वर्ष होगी और चौथे चरण में मनुष्य की आयु मात्र 12.5 वर्ष ही रह जाएगी। वहीं प्रथम चरण में मनुष्य की ऊंचाई 5 से 6 फीट होगी। वहीं अंतिम चरण तक पहुंचते हुए मनुष्य की ऊंचाई केवल 1 फुट रह जाएगी। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण की भविष्यवाणी यह भी कहती है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा कि वर्तमान के एक चने के पौधे की छाया भी उसके लिए काफ़ी होगी। अगर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित हो रही है, क्योंकि वर्तमान समय में 100 वर्ष जीना भी संभव नहीं है। अधिकतर मनुष्यों की मृत्यु 50 से 60 की उम्र में ही हो रही है। दूसरी भविष्यवाणी विष्णु पुराण में इस प्रकार से बताई गई है कि कलयुग में सभी पुरुष धीरे धीरे स्त्रियों के अधीन होते चले जाएंगे। एक पुरुष स्त्री के अधीन होकर अपना जीवन यापन करेगा। स्त्रियां अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कुल के गौरव को त्याग कर गैर पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाएंगी। विष्णु पुराण की इस भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग की उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य और अधिक हिंसक होता चला जाएगा। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरे मनुष्य और जीवों की हत्याएं भी करेगा। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने रिश्ते नाते भूलकर अपनी माँ, बहन और पुत्री के साथ भी वासनाओं में लिप्त रहने लगेगा। और आगे विष्णु पुराण में चौथी भविष्यवाणी ये कहती है कि जैसे ही कलयुग के 7,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, वैसे ही मानव जाति शास्त्रों से विमुख हो जाएगी। इस समय लोग बुरी बातें और अनैतिक व्यवहार करने लग जाएंगे। 80% से अधिक लोग चोर और पापी बन जाएंगे। बाकी के 20% लोग ठीक से अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार विष्णु पुराण में 5वीं भविष्यवाणी यह बताई गई है कि पवित्र गंगा नदी वैकुंठ लोक में चली जाएगी। साथ ही पूरे पृथ्वी लोक पर जल की कमी होने लग जाएगी। प्रत्येक राष्ट्र जल के लिए दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध करेगा। प्रत्येक मनुष्य जल के लिए दूसरे मनुष्य की हत्या कर देगा। वहीं गंगा के वैकुंठ लोक पहुंचने के बाद सारे पृथ्वी लोक पर भोजन की कमी हो जाएगी। लोगों के पास अन्न के कुछ गिने चुने ही दाने बचेंगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी खाने लग जाएगा। इन सब के बाद कलयुग का अंतिम चरण पूर्ण होने पर अनंत वर्षा होगी, जिससे सारा पृथ्वी लोक जलमग्न हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और उसके पश्चात एक नए युग का प्रारंभ होगा। इसके अलावा कलयुग की एक सबसे अच्छी बात यह है कि कलयुग के समय में
पुण्य करने वाले, पूजा पाठ करने वाले और दया धर्म दिखाने वाले लोगों के कारण ही कलयुग वर्तमान में अपनी धीमी गति से चल रहा है। अन्यथा सभी लोगों के पाप कर्म से पृथ्वी प्रलय आने से पहले ही नष्ट हो जाती। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।